शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसी कि कोशिश चल रही थी माँ भगवती की कृपा से कि नवरात्रि के प्रत्येक स्वरूप के साथ जो हमारे शरीर के चक्र थे उनके बारे में हमने बातचीत की। 7वें स्वरूप तक माँ कालरात्रि का स्वरूप, उसके बाद जो 7 चक्र सहस्त्रार तक हमने बातें की। लेकिन अब फिर से वो बताने की जरूरत है कि वीडियोस शिव शक्तम चैनल पे है। जो 6 चक्रों के बारे में या 6 स्वरूपों के बारे के बाद जो कनेक्शन की हमने बात की है कि क्या है साधनाओं का प्रारूप, वो आप पहले से चेक कर सकते हैं। फिर भी संक्षेप में आपके लिए जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, फिर माँ कालरात्रि, 7वां स्वरूप। और आज हम 8वें माँ के स्वरूप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शरीर के अंदर के डायमेंशन के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न आएगा कि भैया 7 चक्रों के बारे में बात की थी, नवरात्रि तो 9 होते हैं। आगे की बात मैं करूँगा। और जो चक्रों की हम लोग बात कर रहे थे कि पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्त्रार। और कहीं ना कहीं अब आगे की यात्रा के बारे में बात करने की बात है। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं कि जो हम ये 8वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, जो माँ का स्वरूप है महागौरी का। महागौरी का ये जो 8वां स्वरूप है, जब माँ ने बहुत सारा तप किया 3000 वर्ष तक भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए, और कहीं ना कहीं माँ का जो रूप था वो तपस्या करके काला हो गया। और भगवान शंकर जी ने कहते हैं फिर जब गंगा से स्नान कराया माँ को, तो एक दिव्य गौरव वर्ण गोरा महागौरी महागौर वर्ण जो है माँ का स्वरूप जो है प्रकट हुआ। और कहीं ना कहीं माँ का ये जो महागौरी का जो रूप है, और बहुत सारे साधक जो अष्टमी को स्पेशल पूजते हैं, तो माँ का जो हम सहस्त्रार चक्र के ऊपर की जो यात्रा है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया अब ये सहस्त्रार है, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट और होते हैं, 1 और 9वां, बहुत सारे लोग अचंभित हो जाएंगे, यार 9 पॉइंट या 9 चक्र, या कहीं ना कहीं 7 चक्र और ऊपर के 2 और डायमेंशन, तो 2 ही नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारी यात्रा है। जब सहस्त्रार चक्र हमारा खुल जाता है, जैसे 7वें दिन तक आपने सहस्त्रार तक, मैंने कहा ना पहले मूलाधार से लेकर के फिर 7वां चक्र सहस्त्रार तक। पर पुरानी वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी वो कृपया देख लें, क्योंकि थोड़ा उनको नॉलेज हो जाएगी उस चीज़ की कि प्रथम चक्र का क्या रोल है फिर। और कहीं ना कहीं एक दिव्य पोर्टल, मैंने कल भी बात की थी कि जब सहस्त्रार चक्र, वो 1000 पंखुड़ी वाला सहस्त्रार, 1000 पंखुड़ी वाला वो जो सूक्ष्म फूल है, वो चक्र है, वो खुल जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी सुपर नेचुरल डायमेंशन के पोर्टल खुल जाते हैं। क्योंकि ऐसा ही कहा गया कि जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जो लोग दूसरे लोकों में जाते हैं, वो इसी शरीर में अपने ध्यान के द्वारा ऊपर जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चेतना है, वो जो कुंडलिनी अंदर है, जैसे ही वो कुंडलिनी के द्वारा वो जो ऊर्जा है अंदर, जो चक्रों से होकर के गुजरती है और फिर ऊपर जाती है, तो वही चीज़ें जो है उन लोगों से कनेक्ट करती है। अब कईयों के ऊपर से जा रहा होगा कि कनेक्ट क्या करता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है हमारा अंदर। अब 3 शरीर के बारे में जो है योगी जन बहुत बार बताते हैं कि एक स्थूल शरीर जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो कल को जब आपकी देह त्याग होगी तो ये यहीं छूट जाएगा, सत्य है। अब कई भैया बहुत विशेष सिद्धियां ले रखी हो, या कहीं ना कहीं खेचरी सिद्ध कर रखी हो, अब वो मरे ही ना, अपनी जीवन की अवधि को लंबा कर लिया उन्होंने हठ योग के द्वारा, वो अलग बात है। आम जन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब देह त्याग होगा तो ये देह यहीं छूट जाएगी, कैसी भी देह हो, कैसी भी रंग की हो। एक टाइम है ना कि 3 सत्य हैं, भगवान शिव जी ने पहले भी कहा है कि जन्म, पालन और मृत्यु तीनों सत्य हैं। तो जो जन्म लिया है जिसने, चाहे कई वर्ष बाद ही जाएगा, या अवधि को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो मृत्यु भी कहीं ना कहीं उसकी संकेतिक पहले से हो गई। अब वो अलग बात है कि जो लोग सिर्फ शरीर के छूटने को ही सब चीज़ों का अंत मान लेते हैं,
तो उनके लिए आगे की बात जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही वो पोर्टल खुल जाता है 8वें दिन, कहीं ना कहीं माँ गौरी की जो माँ का स्वरूप है, जब ने माँ ने तपस्या अपनी सिद्ध कर ली थी, महागौरवर्ण जो है चीज़ें, एक रूप माँ का प्रकट हुआ। तो कुछ एक ऐसी वो जो रास्ता है जहाँ से सिद्धियाँ के लिए जाया जाता है कुंडलिनी के द्वारा, तो वो मार्ग भी प्रकट हो जाता है। पोर्टल खुल गया ना, इसको ऐसे डायमेंशन जैसा समझिए। मान लीजिए कि ये बॉर्डर है और आगे कोई और सूक्ष्म जगत है, और जब आपने सहस्त्रार खोल लिया तो फिर वहाँ से वो जो सहस्त्रार चक्र का ऊपर का जो सिद्धियाँ थी या कहीं ना कहीं जो है ऊपर, अब कौन से ऊपर कहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा, वो सूक्ष्म आंखों से देखा जाता है। तभी तो है ना इसका रोल। मैंने क्या कहा था कि ये सूक्ष्म जो चक्षु है हमारा त्रिनेत्र जो है, आप कितनी बॉडी का जो कोई मर जाता है, बहुत बार लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि काट करके भी देखा कि भैया तीसरी आंख है कहाँ, पर मिलेगी कहाँ से, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी जो ये बाहर का स्थूल शरीर है उसमें नहीं है। फिर उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हम सो रहे हैं, हमारा मैं तो वहाँ घूम रहा था, वो हमारा सूक्ष्म शरीर ही होता है जो ट्रैवल कर रहा होता है। और फिर उसके अंदर वो कारण शरीर है, जो वो ज्योत है, आत्मस्वरूप जो परमात्मा का अंश कहा जाता है, वो तीसरी डायमेंशन है अंदर। फिर मनोमय, ये वो आनंदमय, वो तो और बहुत सूक्ष्म नॉलेज है। पर मोटा मोटा समझ लीजिए कि 3 प्रकार की एक डायमेंशन मोटी मोटी, उसके अंदर भी फिर और कहीं और डेप्थ में तो फिर बहुत कुछ है अगर आप पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो जब सूक्ष्म शरीर जो हमारा होता है वो रह जाता है, तभी तो बोलते हैं ना कि भाई आत्मा भटक रही है, या वो कारण शरीर के साथ वो सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं वो रहता है फिर भी, पर वो सूक्ष्म आंखों से देखा जाता है। वो जो सीक्रेट आई है ना, वही देख पाती है कुछ चीज़ों को। अब कईयों को होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भैया आप यहाँ बैठे हैं, अब आप भी देख रहे हो यार, कोई खड़ा तो है नहीं, और वो बोल रहा कि भैया वो देखो वहाँ पे वो है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि भैया जो थोड़ा साइकोलॉजिकल अनफिट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको चीज़ें दिख जाती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चाहे किसी की आत्मा है या कोई देवता है या देवी है, जो सूक्ष्म जीव हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं भैया वो कान में बताने वाली दिखाई क्यों नहीं देती, फिर वो इसी से दिखाई देती है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म शरीर वाली, उनके पास वो फिजिकल बॉडी नहीं है बाहर वाली हमारे से मैटर जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो कहीं ना कहीं जब आपने वो लॉ पढ़ा होगा कि भैया जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर वहाँ पे कोई आधार नहीं होगा बीच में, तो हमारी रेस पार कर जाएंगी। वैसा ही समझ लीजिए कि वो उनकी बॉडी कुछ ऐसी है सूक्ष्म रूप से कि हमारी जो ये फिजिकल जो नज़रें हैं वो उस पर टिक नहीं पाती, तो उसे आर पार अदृश्य टाइप ही होता है, पर होती हैं वो चीज़ें। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के कि भैया मैं यहाँ बैठा था, पास में पता लग रहा कोई सांस ले रहा है, पर दिखाई को नहीं दे रहा, तो वो सूक्ष्म जगत है। तो वो जब हमारा सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो जो एस्ट्रल ट्रैवल है, जो अलग अलग लोकों में जाने की जो पहले ऋषि मुनि बात करते थे कि अब यहाँ बैठे हैं, कभी स्वर्ग लोक चले गए, नर्क के भी कई दर्शन करके आ गए। एक बहुत पुरानी कथा है नचिकेत जी की, कि वो गए अपने पिता की आज्ञा से और वहाँ पे सब कुछ देख करके फिर वापस भी आ गए। वही सूक्ष्म मार्ग योग वाला। अब ये नहीं कि भाई फिजिकल बॉडी लेकर के साथ, कई ऐसी जगहें हैं वहाँ पे डायमेंशंस में आप ये वाली बॉडी लेकर के, हाँ भैया बहुत उन्नत कई ग्रेस वाले हैं सिद्धिवान, तो भैया मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डायमेंशंस है वहाँ पे सूक्ष्म शरीर ही ट्रैवल करता है। तभी तो मैंने बोला ना, लोग बोलते हैं ड्रीम्स में हम यार वहाँ से गिर रहे हैं पहाड़ी से, या वहाँ पे उड़ रहे हैं हम, तो वो सूक्ष्म शरीर ही हो रहा होता है वो जो दिखाई दे रहा था। क्योंकि उस समय क्या होता है कि ये दोनों आंखें बंद हो जाती हैं सोते हुए, और ये कहीं ना कहीं यही सपने देखने का काम करती है। कैसे आपको सपने में दिखाई देता है, क्योंकि ये दो बंद होगी, रेस्ट मोडिंग पे चलेगी, तो फिर ये देखना शुरू कर देती है। तभी तो ड्रीम्स आते हैं ना, सपने में कैसे देख पाओगे, तो वो देखना उस स्पेशल आई का काम है। और कहीं ना कहीं फिर वो सहस्त्रार के ऊपर जब देखते देखते आप उस यात्रा या दूसरे सूक्ष्म जीवों से कनेक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर की डायमेंशंस में बैठे हैं, तो फिर वो है जो वो 8वें दिन का रहस्य। मैंने बोला ना कि ऊपर भी 8वां और 9वां पॉइंट एक और है, थोड़ा इतना गैप, पर जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो है फिर। आप चाहे उसको कोई 8वें 9वें चक्र का नाम ले ले, 8वें 9वें डायमेंशन का नाम ले ले, 8वें 9वें स्थान का बात ले ले, कि ऊपर भी तो भुवन है, 14 भुवन जो बताए गए हैं, वो जैसे जनोलोक, तपोलोक, सतोलोक, बहुत सारे हैं। अगर आप उसकी पूरी स्टडी करेंगे, जो है श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारी जगह मिलता है ना।
क्योंकि समाधि ही एक वो कारण है कि जब सब कुंडलिनी की शक्ति के द्वारा जब आप अपनी समाधि के थ्रू ट्रैवल करते हैं वो सूक्ष्म जगत में, वो चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जिनका साधनाओं से कोई लेना देना नहीं है, अभी कुंडलिनी के बारे में नहीं पता कि कुंडलिनी शक्ति है क्या, चक्रा क्या है शरीर के, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और फिजिकल बॉडी कैसे लिंक्ड है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तभी तो मैंने बोला कि जो बाकी बेसिक वीडियोस हैं शिव शक्तियों के चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो ये चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं वो फिर होती हैं वहाँ। अब क्या पता माँ का क्या ऑर्डर हो गया शिव जी का, तो वो कोई वार्तालाप ऐसे निकल जाए। कई बार कुछ अमर होने की हठ योग की सिद्धियाँ भी हैं जो कहीं ना कहीं आपकी उम्र को रोक देती हैं, सदा यौवन बना के रखती है, उनके बारे में भी बात शुरू हो जाती है कई बार। क्योंकि जब वो चाहेंगे किसी को देना, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और उद्देश्य वही है, मैं यहाँ से बार बार वही बात कहता हूँ, कोई तांत्रिक दीक्षा नहीं, कोई दूसरी दीक्षा नहीं, कोई ये नहीं, बस एक जानकारी जो है आपको, जो गुरु शिष्य परंपरा कहीं ना कहीं भगवान शिव ने कभी किसी को ज्ञान दिया, आगे उन्होंने फैलाया, कभी किसी को दिया, ऐसे ही दास को एक जो है ना कहीं से कुछ ऑर्डर हुआ तो आपके आगे समक्ष लेकर के वो चीज़ें प्रकट हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही जो है उसको कोई चुरा नहीं सकता। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, चाहे वो पैसे कमाने का ज्ञान हो, चाहे वो शरीर को जीत लेने का ज्ञान हो, चाहे वो अपनी फिटनेस पे काम करने का ज्ञान हो, कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही एक ऐसी निधि है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। और वो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि उसको फिर आगे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा इसलिए तो बनी ना, कि गुरु के पास कुछ सिद्धियाँ थी, कुछ मार्ग थे सीक्रेट, तो उन्होंने फिर आगे अपने शिष्यों को दिया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी से चीज़ें फिर स्वामी विवेकानंद जी तक गई। अब वो अलग बात है कि भैया अपना अपना कैलिबर हो सकता है कि जो शिष्य है उसका कैलिबर ज़्यादा हो, पर गुरु की ग्रेस से ही वो आगे बढ़ा। और कहीं ना कहीं गुरु को भी इस चीज़ में खुशी होती है कि जो आगे सीखने वाले हैं अगर वो उनसे भी आगे निकल जाएं तो और खुशी होती है कि भैया ये हमने इनके साथ कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, देने वाला तो प्रभु ही है, पर कहीं ना कहीं वो निमित्त बन गए उसके साथ, उनको खुशी होती है यार ये हमारे से जुड़ा हुआ है, बच्चा देखो हमारे पास था, आज कहाँ पहुँच गया जा करके, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक जो बच्चे हैं, वो जो मैं बात करता हूँ ना बार बार, कि वो गलत गलत चीज़ें पढ़ करके, जिनका जो बेसलेस चीज़ें हैं, आजकल लोग बहुत तड़का लगा लगा करके पॉडकास्ट पे ये वो, ये वाला ये कर दें, उसका ये कर दें बैठे बैठे, उसका ये कर दें बैठे बैठे, किसी को भी ये कर दें बैठे बैठे। तो वो बच्चे जब हम देखते हैं कि भैया कई बार कि यार अच्छा बच्चा कोई था, वो गलत, उसको एक इंडिकेशन दे दी किसी ने, क्योंकि अब कई लोगों का उद्देश्य क्या है कि लोग उस चीज़ों को देखें, पर क्या दिखाना है नहीं दिखाना है, कहाँ तक दिखाना है, वो भी मर्यादा आपको सेट करनी चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि कोई नए बच्चे हैं वो अज्ञानतावश कोई ऐसा गलत स्टेप उठा लें कि कहीं ना कहीं उनके जीवन पे बनाए, या उनका पूरा जीवन ही निरर्थक हो जाए, है ना। नॉलेज तो वो देनी चाहिए ना कि भैया ठीक है ये चीज़ें होती हैं, सतर्क रहो, और ये क्रियाएं हैं, इसको करोगे तो आपका बल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा। यह हम चक्रा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी हीलिंग इससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो हमारा एक अंदर का जो पोटेंशियल है, ह्यूमन बॉडी का छुपा हुआ खजाना, कुंडलिनी का, तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल को हासिल करने के लिए जब आप गाइड करते हैं किसी को, तो कहीं ना कहीं, लेकिन सावधानियाँ हर एक चीज़ के साथ है ना, कि क्या बताना है नहीं बताना है, कैसे बताना है, कितने टाइम बताना है। अब ये है कि एकदम ही हाँ ये देखिए इस जगह पे ये क्रियाएं होती हैं, आप ये क्रिया करोगे तो उसके साथ ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये वही तो चीज़ें हैं ना कि आप जो दे रहे हैं, देखो भैया प्रकृति है, जो आप दोगे वही आपको प्राप्त होगा। किसी को मूर्ख बनाएंगे तो आप किसी और को मूर्ख नहीं बना रहे, खुद को मूर्ख बना रहे। किसी को गलत चीज़ परोस रहे हैं कि भैया इससे मेरा लाभ होगा, तो याद रखिएगा अपना नुकसान कराने के लिए भी तैयार रहिए, चाहे 20 साल बाद होगा। जो हम देते हैं, आप किसी अच्छे बच्चे, किसी का कर भला तो हो भला, किसी को अच्छा ज्ञान देंगे, किसी को सात्विक, हो सकता है उसको बुरा लगे, वो माने ही ना उस चीज़ को कि भैया पता नहीं क्यों ज्ञान पेलते रहते हैं, हम नहीं सुन रहे इनकी बात, तो वो किसका नुकसान कर रहा है, वो अपना कर रहा है। क्योंकि जिसने देना है, अब मैं सबके लिए मेरे चैनल पे वीडियो बनाया जाता है, उसको छान के नॉलेज को फिर रखा जाता है कि भैया कहीं कुछ गलत तो नहीं जा रहा, सब कुछ मर्यादित सात्विक कुछ। अब जो उसमें लाभ लेने वाले होंगे वो उससे लाभ भी ले लेंगे, और कोई ऐसे आते हैं कि भैया उन्होंने कहीं कुछ पढ़ा भी नहीं,
अपनी अटकलें बेसलेस उसमें लगा करके फिर आप उसमें एक अलग ही उसको मोड़ दे दो या गलत कमेंट्स करो। पहले उसको देखिए तो सही पूरी चीज़ को। अब वो आगे आगे करके वीडियो देखते रहेंगे थोड़ा तोड़ तोड़ के। अब वो फिर क्या देख लिया, उससे क्या निष्कर्ष निकाल लिया, क्योंकि इसीलिए बनाया गया कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आपको या लगा कि नहीं यार कि नहीं क्लियर नहीं हुआ हमारे को, पूछिए उसको, कोई बात नहीं। अगर लगेगा कि भैया सात्विक आपका प्रारूप है, भाव है, आप सीखना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ। पर वही है ना, समय कई बार ऐसा होता है कि समय की थोड़ी व्यवस्था ऐसी होती है। कई लोगों को लगता है कि अभी रिप्लाई आ जाए, कि जैसे भाई साहब तो वेट ही करें कि कब आप कुछ पूछेंगे और वो पेन पेपर लेके बैठे होंगे। कई बार व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि वीडियोस को, जानकारी को इकट्ठा भी करना है, फिर उसको थोड़ा टेस्ट भी करना होता है कि भैया कुछ गलत चीज़ तो नहीं हम लोग बता रहे, आधार तो है उस चीज़ का या नहीं, चीज़ें सही हैं नहीं हैं, क्या प्रेजेंट करना है नहीं करना है, कि उसका क्या मैसेज जाएगा समाज में, बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी हुई होती हैं। तो फिर जब फिर उससे टाइम बचता है, अपलोडिंग होगी, सब कुछ हो गया, फिर रिप्लाई जब लगता है कि हाँ कोई सीखना चाहता है या कहीं ना कहीं जेन्युइन एक क्वेश्चन पूछा है, अगर मेरे पास होगा वो चीज़ का उत्तर, तो मेरे अंदर भी एक ज़ील होती है कि मैं आपको उसका आंसर दूँ। हाँ, वो अपना अपना मत अलग अलग हो सकता है, अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से, अलग अलग संतों के हिसाब से वो थोड़ा एक डिफरेंट उसका प्रारूप हो सकता है, लेकिन पहले उस चीज़ का लॉजिक समझिए कि अगर हम चक्राओं की बात कर रहे हैं, ऊपर की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अब जिसने अगर उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होगा और फिर वो आकर उसमें कमेंट करे कि भैया क्या है 8वां चक्कर, ये पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, बोलो हम तो ज़िंदगी के चक्करों में फंसे हुए हैं। तो जो ज़िंदगी के चक्कर जो आपके फंसे हुए हैं, ये चक्रास जो हैं, जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो कहीं परमात्मा ने आपके अंदर उसको पहले से फिट करके आपको भेजा है कि भैया ये शक्तियाँ कल को आपको उत्तम आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जा सकती हैं, ये शक्तियाँ लोक कल्याण भी कर सकती हैं, लेकिन एक सावधानी उसके साथ जुड़ी हुई है कि अगर गलत हाथों में ये नॉलेज मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो विनाश करना भी शुरू कर देता है। पर वो दूसरों का नहीं करता, वो साथ अपना भी कर रहा होता है। मैंने कहा ना, प्रकृति है, प्रकृति ने कुछ एक ऐसा बैलेंस बनाया हुआ कि जैसा आप दोगे बूमरैंग की तरह वैसे ही घूम करके आपको ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, चाहे कई साल बाद आए। अब कई बोलेंगे भाई हमें तो कोई कुछ हुआ नहीं, हम तो बहुत बुरा करके देख लिया। हो सकता है अगले अगले मूड पे ही कुछ घटित हो जाए आपके साथ, तो इसके लिए क्यों करना है उस चीज़ को। अच्छी चीज़ सीखिए, अच्छी चीज़ बताइए, तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा, बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे। गलत तो पहले बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं पॉडकास्ट पे लोग सब कुछ दिखा दे रहे हैं, वहाँ पे ये वाली प्रथा, वो वाली प्रथा, ये कर दें, उसका नाम लेकर के यहाँ पे थूक दें, उसका नाम लेकर के यहाँ तकिए के नीचे पर्चा छुपा दें, ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, वो अपने आप आपको रात को फ़ोन करेगी आधी रात को। कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जो वेद ने भी उसको है तो हैं प्रयोग, पर ये कहा गया कि जब बहुत ज़्यादा अति हो जाए तब जाके वो जो अभिचारिक कर्म है ना, कहीं जो आजकल लोग लगे हुए हैं आम सेब की तरह बेचने, मारन मोहन वशीकरण, वो तब कहा गया जब कोई बहुत परेशान हो जाए, नहीं माने या आपकी जान के ऊपर बनाए, तब उनका प्रयोग करने के बारे में कहा गया। पर कहाँ कहाँ कहा गया है कि अगर आपकी गृहस्थी काबू में नहीं है, कहीं ना कहीं आपके जो धर्मपत्नी या पति हैं वो बाहर जाएं, तब आप वशीकरण का प्रयोग उन पे बताया जाता था कि भैया अपनी गृहस्थी बचाने के लिए। और सम्मोहन, कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो 4 लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए उसका प्रयोग बताया जाता था, बहुत बाद में जाकर के। पहले मेहनत तो करो उसमें। उसके बाद फिर जो मारन, जो कहीं ना कहीं कोई हटता ही नहीं था कि अब आपके परिवारजनों को परेशान कर रहा है या गलत गलत चीज़ें कर रहा है, तब कहा गया था बाद में जाकर। लेकिन लोग लगे हुए हैं बस, जैसे दुकान पे जाओ ना, 5 रुपये 2 फटफट चीनी मिल जाएगी, वैसा काम है कि आजकल कुछ लोग तो बैठे हैं पॉडकास्टों में दुकान खोल के कि भैया बस गूगल पे करो, आपका सब कुछ कर देंगे हम बैठे बैठे। कुछ मिलेगा उस चीज़ से? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। अब कोई कर रहा है आपको परेशान, वो अलग बात है कि कोई आप अपनी चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं या अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी का कोई दोष ही नहीं है, या कहीं ना कहीं जेलसी की वजह से या कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव विचार आपके हैं, आप लगे हुए हैं दूसरी चीज़ों का प्रयोग करने, और हो सकता है कि एक बार आप उन चीज़ों में चले गए, हो सकता है वो चीज़ें आपको और आपकी फैमिली को ही हार्म करें। विचार ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक डेंजर का साइन बोर्ड ज़रूर लगा होता है रेड कलर से, सावधान, आगे नज़र हटी दुर्घटना घटी। अब आप तो चले गए कि भैया भाई साहब तो बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, ये कर देते हैं बैठे बैठे, हम तो ये शक्तिपीठ से सीख के आए हैं, वो है, हम तो बैठे बैठे ये कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं।
अब आप चले गए उनके पास में, हो सकता है वो पहले से कोई चीज़ तैयार करके बैठे हों, आपके ऊपर ही छोड़ दें, ये भैया अब मुर्गा आया है हमारी दुकान पे, अब हलाल हुए बगैर नहीं जाना चाहिए। तो हो सकता है आपके साथ ही कोई गलत चीज़ें शुरू हुई, तो गलत जगह जाना ही क्यों है, गलत लोगों का रुख करना क्यों है। परमात्मा को अरदास कीजिए सच्चे दिल से। अगर कोई बाधा आपको आ रही है ज़िंदगी में, या कोई बुरा आपका कर रहा है, वो है पैदा करने वाला, मारने वाला, बचाने वाला। नीचे वाले तो सिर्फ एक निमित्त है, मीडियम है। पर आजकल तो असली मीडियम जो है ना, वो मिलने भी बहुत कठिन है। आजकल नकली शहद बहुत मार्केट में बिक रहे हैं। असली शहद का मूल्य भी वैसा होगा, और मिल जाएगा ना तो इतना आसानी से चाट भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक उसकी ग्रेस नहीं होगी। अब मोयो भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरी कृपा मिले नहीं संता। सही आदमी आपको उनकी कृपा के बारे में मिलेगा। और कृपा कैसे होगी, जब आपका मन साफ होगा, भाव होगा, प्रार्थना करेंगे। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। चर्चा जारी रहेगी, विषय बहुत बड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।